एक बार आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ मैं। और आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था पहले ही। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जो कि सिटीजनशिप के बारे में पूरी बातें करता है। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं दिया था, तो इसलिए आज की जो वीडियो होगी इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी सिटीजनशिप के बारे में। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस छोटी से परिवार स्टडी विद मनीषा 365 पर। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो अगर आज आप नए मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, और कोई सजेशन हो तो भी बताइएगा, गलतियाँ हो तब भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की जो वीडियो है सिटीजनशिप के बारे में। तो 1 बाय 1 करके पूरे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बातें की गई हैं। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक की बातें सिटीजनशिप में की गई हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इसमें 1 बाय 1 करके एक बार हम देख लेते हैं, ठीक। आर्टिकल 5 में बातें क्या की गई थी। आर्टिकल 5 बातें करता है, जो अनुच्छेद हमारा 5 बातें करता है, वो कहता है 26 जनवरी 1950, ठीक है। जो 26 जनवरी 19, पहले तो हम देखते हैं जो आर्टिकल 5 से 11 तक जो बातें करता है वो सिटीजनशिप की बातें करता है। पार्ट 2 में जितने आर्टिकल्स हैं ये सब सिटीजनशिप के बारे में बातें करते हैं, ठीक है, कंफर्म। दूसरी चीज़ है, अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल 5 बातें करता है जो लोग 26 जनवरी 1950, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, उससे 5 साल पहले से जो हमारे भारत में रह रहे हैं वो हमारे भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे, सिटीजन्स होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बात कर लें, जो हमारे देश में जन्म लिए हैं वो, यानी जिन्होंने बर्थ लिया है हमारे देश में, हु टेक बर्थ, है ना, जो भारत में जन्म लिए हैं वो, और जिनके पेरेंट्स ने जन्म लिया है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे। पहली चीज, यदि आपने जन्म लिया है तो, या फिर आपके पेरेंट्स ने जन्म लिया है तो आप क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। और एक कंडीशन और दी गई कि बिफोर 5 ईयर, मतलब यहाँ पे दिया है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले कब से, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 5 कहता है जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वो, या फिर जिनके पेरेंट्स ने जन्म लिया है वो, और इसके साथ साथ यदि आपने जन्म नहीं लिया, आपके पेरेंट्स ने नहीं लिया जन्म, तो आप 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं तो आप क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। पहली कंडीशन ये हो गई, आर्टिकल 5 में बातें की गई, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बातें करता है। आर्टिकल 6 कहता है कि पीपल माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, जो लोग हैं माइग्रेट करते हैं कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया। जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पे कुछ लोग भारत में आ रहे थे, भारत से कुछ लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, तो उस टाइम पे, अभी यहाँ पे आर्टिकल 6 में बातें की गई है, पीपल माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, जो भी लोग हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, ठीक है, यानी माइग्रेट कर रहे थे, वहां से आ रहे थे भारत। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे थे, कब से कब, 19 जुलाई 1948। देखो, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए भारत, वो डायरेक्ट अलाउ कर दिए जाएंगे कि हाँ आप भारत के सिटीजन हो, आप भारत के नागरिक हो। लेकिन अगर उसके बाद जो आएगा, उसके यहाँ पे है कि आप 6 महीने रहोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद जितनी भी प्रोसेस होते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या होगा, आप भारत के नागरिक होंगे। तो आर्टिकल 6 बातें करता है पीपल माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं उनके लिए दो, यहाँ पे कंडीशन रखी गई कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि आप भारत आ गए हो तो ठीक है, आप डायरेक्ट अलाउ कर दिए जाओगे, आप भारत के नागरिक हो जाओगे। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, यदि आप इस 19 जुलाई 1948 के बाद आते हो भारत में, तो आप पहले 6 महीने रहोगे, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन करवाओगे, रजिस्ट्रेशन में जितनी भी क्राइटेरिया उसके फुलफिल करने होते हैं वो सब करोगे, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7, ठीक है, ये सब के बारे में हमने पहले वीडियो में बातें कर ली थी, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं कवर, ठीक है।
आर्टिकल 7 बात करता है पीपल माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान। अब आर्टिकल 7 यहाँ पे 6 ने बात किया कि पीपल माइग्रेट पाकिस्तान टू इंडिया, लेकिन 7 में बातें करता है इंडिया टू पाकिस्तान। अब मान के चलो जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ लोगों का सामान तो जो पाकिस्तान से आए हुए थे उनके तो कुछ सामान वहीं पे रह गया था, इसलिए उनको समय दिया गया था, भाई तुम जाओ सामान वामान लेके आओ अपना, है ना। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है सामान की अपनी, तो वैसे ही लोगों को भी सामान की जरूरत, क्योंकि उनका तो घर पर हर मतलब सारी चीज़ें उनकी वही थी, सारी व्यवस्था वहीं पे था, तो वो गए और वहाँ से लाने के लिए उनको एक समय देगी, एक टाइम लिमिट देगी। वो टाइम लिमिट क्या थी देख लीजिए। पीपल माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान, भारत से जो लोग पाकिस्तान गए और फिर वहाँ से आते हैं, तो 1 मार्च 1947 जो पाकिस्तान गए और वहाँ से 19 जुलाई 1948, इस दो जो टाइम ड्यूरेशन, इसके बीच में जो लोग आ गए भारत वापस, वो लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो वो क्या कहते हैं डायरेक्ट अलाउ नहीं किए जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जैसा अभी मैंने बताया कि 6 महीने उन्हें स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की सारी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे 19 जुलाई 1948 के बारे में आपको बताया यहाँ पे आर्टिकल नंबर 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 7 में क्या बातें की गई हैं। पीपल माइग्रेट इंडिया टू पाकिस्तान, जो लोग भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करते हैं फिर वहाँ से आते हैं, तो उनके लिए पे कंडीशन देगी कि इतने से इतने टाइम के बीच में आप गए तो हो, लेकिन इतने से इतने के बीच आ जाओ। तो 1 मार्च 1947 में मान के चलो गए हैं, इसके बीच गए हैं, तो 19 जुलाई 1948 के अंदर, है ना, इससे पहले ही भारत अगर आ जाते हैं तो डायरेक्ट अलाउ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर इसके बाद आते हैं तो उनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। पहले वो 6 महीने स्टे करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा और तब जाके उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। आई होप सो कि आपको समझ आ रहे होंगे। यदि नहीं समझ आ रहे तो वीडियो को एक बार 2 बार ऐसे करके आप देखो, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। चलो आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 में क्या बातें की है उसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट, ठीक है, रिजाइड आउटसाइड इंडिया। एक बार फिर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आर्टिकल 8। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिजाइड आउटसाइड इंडिया। अब देखो जो भारत के लोग हैं, कुछ लोग जो भारत के हैं, भारत के तो है लेकिन वो बाहर रहते हैं, हो सकता है कुछ लोग पढ़ने जाते हैं, है ना, कोई एजुकेशन के पर्पज से जाता है, कोई बिजनेस के पर्पज से जाता है, और किसी की फैमिली रहती है तो इसलिए जाता है। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो वो बाहर रहते हैं। तो जो लोग भारत से बाहर रहते हैं क्या वो भारत के नागरिक हैं? हाँ, तो वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उसकी भी शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या होंगी कि उनकी जो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ दैट पर्सन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यदि उनके मम्मी पापा, उनके दादा दादी या फिर उनकी जो पिछली जो पीढ़ियां हैं ये अगर भारत के हैं, ठीक है, भारत में उन्होंने जन्म लिया है, तो वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 8 में कहा गया है कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, बाहर पढ़ने गए या फिर किसी जॉब से गए हैं, या है ना, या फिर बिजनेस करने गए हैं, या फिर रहने के लिए, है ना, कुछ कुछ टाइम पे रहते हैं फिर आते हैं, इस तरह से करते हैं। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या, तो वो लोग क्या रहेंगे सिटीजन? हाँ बिल्कुल रहेंगे, लेकिन कब, जब उनके पेरेंट्स भारत के नागरिक होंगे, मतलब उन्होंने बर्थ लिया होगा, जन्म लिया होगा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने या फिर उनकी जो पिछली जो पीढ़ियां हैं वो भारत में यदि जन्म ली हैं, तो बिल्कुल वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 9 कहता है इफ someone acquire other country citizenship then our citizenship will be renewed, ठीक है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है, यदि हमारे भारत का व्यक्ति, ठीक है, हमारे भारत का जो नागरिक है, जो सिटीजन है, वो यदि दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ले लेता है, तो अपने आप क्या हो जाएगी, हमारे देश की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी, वो हमारे देश का नागरिक नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती ना, हमारे देश में आप सिर्फ एक ही देश के नागरिक रह सकते हो, दूसरे देश के नहीं। अगर आप इंडिया में हो तो सिर्फ इंडिया के नागरिक बन के रहोगे, ये नहीं कि यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया फिर अदर कंट्रीज के, ठीक है। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है ना, तो यदि अगर हम किसी अन्य देश का सिटीजनशिप लेंगे, दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, एक्वायर करेंगे, तो हमारे देश की जो नागरिकता है वो अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रिन्यूड हो जाएगी, ठीक है।
आप कमेंट में बताइएगा कि जो यूएसए है वो कौन सी नागरिकता है, ठीक है, ड्यूल है, सिंगल है या कैसी नागरिकता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 10 क्या बात करता है। आर्टिकल नंबर 10 क्या बात करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंटिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। अब देखो इसमें आर्टिकल 10 में बातें करता है कि जो भी आर्टिकल 6, 7, 8 है ना, 6, 7, 8 में जितनी भी कंडीशंस बताई गई हैं हमारे भारत के नागरिक होने की, ठीक है, हमारे भारत के नागरिक होने की जितनी भी कंडीशन हमारे आर्टिकल 5, 6, 7 में बताई गई, 8 में है ना, 5, 6, 7, 8 में बताई गई हैं, ये पूरी की पूरी क्या होंगी। यहाँ पे देखो बातें कर रहा है कंटिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, और ये क्या होंगी हमारे भारत की जो नागरिकता होगी, ठीक है, इसी के अंतर्गत हमें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, हमें मिलेगी, ठीक है। ये कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 10 बताता है। लेकिन इसमें एक चीज और है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी बातें की गई है कि कंटिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, जो हमारे 5, 6, 7, 8 में आर्टिकल में हमें सिटीजनशिप की, भारत की नागरिकता के बारे में बातें की गई कि हम इसके आधार पे भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम भारत के नागरिक हैं तो फिर भी उसके बाद कभी हमारी जो दोबारा से तिबारा से ऐसे जो भारत के नागरिक एक्वायर करने का होता है ना, एक बार कर लिए तो हो सकता है 2 बार, तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार अगर आप भारत के नागरिक बन गए तो आप हमेशा के लिए भारत के नागरिक ही रहेंगे। वो कोई भी आपका जो नागरिकता है वो छीन नहीं सकता, लेकिन पार्लियामेंट के पास इतना अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति का नागरिकता खत्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके भी कंडीशंस हैं कि वो किस बेसिस पे कुछ जो लॉ है वो बना करके किसी भी व्यक्ति का जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके भी कंडीशंस है। उस कंडीशंस के बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना सिंपल सा हम देखते हैं क्या कि आर्टिकल 10 में कंटिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, जो भी हमारे 5, 6, 7, 8 आर्टिकल में बातें की गई हैं सिटीजनशिप की, जो हम एक्वायर किए हैं, किस तरह से हम भारत के नागरिक हो सकते हैं, बन गए हैं, तो वो हमारी जो सिटीजनशिप है कभी ख़त्म नहीं की जाएगी या फिर कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। बस हाँ एक चीज़ है यहाँ पे कि जो हमारा पार्लियामेंट है यहाँ पे है ना, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट, यदि पार्लियामेंट ने किसी भी कारणवश लॉ बनाया है ना, किसी भी व्यक्ति का अगर उसको सिटीजनशिप रद्द करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए वो पार्लियामेंट जो है हमारा वो बना सकता है, जो संसद है वो बना सकता है, कोई लॉ बना करके उसको उसकी जो नागरिकता है वो छीन सकता है, ठीक है। लेकिन इसके भी टर्म्स कंडीशंस है जिसके बारे में सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगी, ओके। चलो लेकिन आप बस इतना इसको सिंपली याद कर लो, बाकी सब काम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 11, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। अब देखो यहाँ जो आर्टिकल 11 है वो क्या कहता है, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 11 कहता है जो ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप, जो पार्लियामेंट है सिर्फ इसी के पास अब अधिकार होगा कि वो किसी भी तरह से सिटीजनशिप के बारे में जो भी लॉ बनाना होगा वही बनाएगा। मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जैसा अभी आपने देखा कि हमने इधर कॉन्स्टिट्यूशन का काम था 5, 6, 7, 8 कैसे कैसे हमें सिटीजनशिप देना है उसने दिया। उसके बाद अब यहाँ 11 में कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि अब यहाँ से मेरा काम खत्म, यहाँ से पार्लियामेंट का काम शुरू। अब जो भी मेरा काम तो भाई हमने 5, 6, 7, 8 में कर दिया कि ये जो कंडीशंस होंगे तो इसके आधार पे आप क्या होंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ से हमारा काम खत्म, यहाँ से जो पार्लियामेंट है वो क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाएगा किस पे, सिटीजनशिप पे, यदि मान के चलो किसको एक्वायर करनी है और किसका खत्म करना है, ठीक है। हो सकता है किसी को लेना है ना, किसी जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि इस कंडीशन से हम भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
अगर पार्लियामेंट चाहे तो, है ना, पार्लियामेंट चाहेगा तो वो किसी को भी सिटीजनशिप दे सकता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे कंडीशंस होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगी कि किन लोगों की जो सिटीजनशिप है वो भारत में ख़त्म की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, किस किस कंडीशंस पे ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, वो वीडियो में बना के आपको एक सेपरेट दूंगी ताकि आपका यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो टॉपिक है यहाँ पे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी भी आसानी होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हमारी वो होगी NRI, PIO और OCI। ये इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये तीनों क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर मैं ओवरऑल बिल्कुल एकदम क्लियर से वीडियो बनाऊंगी। तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये कहाँ काम आते हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा ये जो आर्टिकल है 5 में बातें की जाती है, यदि हमारे पेरेंट्स हमने भारत में जन्म लिया है तो हम भारत के नागरिक होंगे, या फिर 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं तो हम आर्टिकल नंबर 5 के अंदर अगर आते हैं। ठीक है, तो हम भारत के नागरिक होंगे। 6 में बातें की जाती है, यदि पाकिस्तान से इंडिया कोई व्यक्ति आता है तो 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई आता है तो डायरेक्ट उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम भारत के नागरिक हो। लेकिन इसके बाद अगर आता है तो आपको 6 महीने स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आप भारत के नागरिक बनोगे। ठीक है, उसके बाद साथ में कहा जाता है कि इंडिया से पाकिस्तान जो माइग्रेट करके जाता है उसके लिए टर्म्स कंडीशंस दिए गए हैं, किस इसके बीच में तुम भारत आ सकते हो, यदि इसके बाद आओगे तो तुम्हारा नागरिकता खत्म हो जाएगा तो फिर तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखो क्या बातें की जाती है कि 1 मार्च 1947 से 19 जुलाई 1948 के बीच में आपको आ जाना है तो आप डायरेक्ट अलाउ कर दिए जाओगे भारत के नागरिक को। लेकिन इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आते हो तो आप डायरेक्ट अलाउ नहीं किए जाओगे, आपको जैसा भी मैंने बताया 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी जो क्रियाएं होती है वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आर्टिकल 8 में बातें की जाती है कि भाई जो राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड, मतलब कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है कि वो भारत के नागरिक हैं, तो उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, वो लोग क्या हों, भारत में जन्म लिए हों, भारत के नागरिक हों, तो बिल्कुल वो भी भारत के नागरिक होंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने बातें की हैं अभी कि लेकिन यदि वो बाहर रह रहे हैं किसी काम से, पढ़ाई, किसी भी चीज़ की वजह से, तो उन्हें जो इंडियन का डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी उनको पता चलेगा कि हाँ भारत के नागरिक हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 9। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेता है तो अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या बातें करता है कि जो भी यहाँ पे 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8 इन सब में जो बातें की गई सिटीजनशिप एक्वायर करने की, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या कहता है 5, 6, 7, 8, ठीक है, हाँ, ये कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन कौन आपको हटा सकता है, किसके पास इतनी ताकत है कि आपकी नागरिकता को खत्म कर सके, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, जब वो किसी लॉ को बनाएगा और आपकी नागरिकता किसी कारणवश छीन ली जाएगी। ठीक है, पर ये सिर्फ और सिर्फ ताकत संसद के पास ही है, बाकी संसार में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि आपके भारत की नागरिकता खत्म कर सके। ठीक, चलो नेक्स्ट है आर्टिकल 11, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसा है जो सिटीजनशिप के बारे में अब क्या कर सकता है, लॉ बना सिटीजनशिप के बारे में लॉ बना सकता है। वो एक्वायर कैसे किसी को, जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का या 5 से लेकर 8 तक में सारी चीज़ें खत्म हुई कि किस तरह से एक्वायर करना है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और तरीके से एक्वायर करना है तो भाई ये सारी बातें कौन करेगा, आर्टिकल 11 करेगा। किस तरह से ख़त्म करना है वो भी आर्टिकल 11 फिर बातें करेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।